नाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जागनी यात्रा का ये दौर चल रहा है और इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं वर्तमान में कहीं ना कहीं भूतकाल से प्रभावित होकर ही कर रहे हैं। श्री राज जी ने श्रीमुख वाणी के साथ साथ तारतम वाणी के साथ साथ हमें बीतक के रूप में भी एक ऐसी निधि दी है, एक ऐसी संपदा दी है जिसको पढ़ करके हम वाणी के गुह्य रहस्य को समझ सकते हैं, उनके भेदों को जान सकते हैं। सभी सुंदर साथ से मैं आग्रह करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक बैठें, ध्यानपूर्वक बैठें और बीतक जो हम हर साल सुनते हैं, अलग अलग माध्यमों से दोहराते हैं, कई बार सुन करके दोहराते हैं, कई बार हम पढ़ कर दोहराते हैं। उनके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विशेष रूप से बीतक में भूतकाल की बातों का, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। अधिकतर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान में इसका कोई कार्य नहीं है, महत्व तो उसका वर्तमान में ही है, लेकिन घटनाक्रम उसमें बहुत सारे भूतकाल के भी हैं और उसको लिखवाने के पीछे मनसा यही थी, उद्देश्य यही था। जैसा कि वाणी के अवतरण का उद्देश्य था कि चरणे आए सो तो सही, पर पिछला साथ कारण वाणी कहे। बीतक का भी यही उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाले समाज को जो ब्रह्म सृष्टियां चौथे और पांचवें दिन के लीला के बाद भी जागृत नहीं हो पाई थी, उन सभी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए, क्योंकि जैसे एक इतिहास होता है, इतिहास क्यों लिखा जाता है, क्यों याद कराया जाता है कि इतिहास में भूतकाल से हुई घटना से शिक्षा लेकर के वर्तमान को हम ऐसा बनाएं ताकि हमारा भविष्य सुधरे। तीनों काल आपस में जुड़े हुए हैं। जो हमारा वर्तमान है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भूतकाल होगा और जो आने वाली पीढ़ी का वर्तमान है वो अभी हमारे लिए भविष्य है। तो बीतक लिखवाने का मुख्य उद्देश्य, वाणी लिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विशेष रूप से बीतक के संदर्भ में कि पिछली घटनाओं से हम शिक्षा लें और वर्तमान को सुधारें ताकि भविष्य हमारा सुंदर हो, भविष्य हमारा परिवर्तित हो। अब मैं आता हूं मुख्य प्रसंग में। अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी जब इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी का अवतरण करा रहे हैं, वाणी किसकी है? राज जी की है ना। न यह वाणी मिहिर राज जी की है, न ये वाणी कहने को भले ही बहुत सारे प्रकरणों में महामती की छाप है, लेकिन स्वयं वाणी ये बात कहती है कि ये वचन महामती से प्रकट न हुए। तो वाणी शोभा राज जी ने हमेशा ब्रह्मात्माओं को दिया है, स्वयं कभी भी शोभा नहीं ली। वो उनका प्रेम है कि उन्होंने कभी शोभा नहीं ली। महामती जी कहती हैं, साहिब के हुक्म ए बानी गावत है महामत, लेकिन फिर भी महामती की वाणी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी प्रकरण में उन्होंने ललिता सखी को शोभा दी, किसी में उन्होंने जसिया सखी को शोभा दी, जैसा आज दोपहर में हमने बहनों के मुख से वाणी गायन सुना। कहीं पर महाराजा छत्रसाल जी
की छाप है तो उनको शोभा मिले। कहीं पर वो खुद कहते हैं कि ये वाणी ए रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। तो अपने अलावा सबको क्रेडिट दिया उन्होंने, स्वयं नहीं लिया। लेकिन यदि हम सुंदर साथ के द्वारा अवतरित वाणी माने, किसी प्रकरण को ये माने कि ये ललिता सखी ने लिखा है, किसी के लिए ये कहें कि ये जसिया सखी का है, कहीं जहाँ मिहिर राज जी का छाप है तो उनको माने कि ये मिहिर राज जी ने कहा है, ऐसा नहीं है। तब तो फिर इसको हम ब्रह्मवाणी नहीं कह सकते, राज जी के द्वारा कही गई वाणी है। हाँ, ये अलग बात है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कहीं जीव की जागृति के लिए प्रबोधित करना है तो वहाँ छाप अलग है, जहाँ आत्म जागृति की छाप, आत्म जागृति की वाणी है, वहाँ अलग छाप है। कहीं महामती की छाप है, कहीं इंद्रावती की छाप है, कहीं पे तो किसी का नाम भी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये वाणी राज्य की वाणी है। और अक्षरातीत धामधनी इसी वाणी में इंद्रावती जी के माध्यम से एक प्रसंग कहलवा रहे हैं, जिस प्रसंग को हम बीतक के साथ जुड़ करके जान सकते हैं। वो प्रसंग कौन सा है? और ये प्रसंग हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी मैंने कहा कि भूतकाल से शिक्षा लेकर के वर्तमान में सुधार करना है, अथवा वर्तमान में वैसी रहनी अपनानी है ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। तो ये जो प्रसंग है वो समस्त सुंदर साथ के लिए बहुत ही गहरा सिखापन दे रही है। इसीलिए सभी सुंदर साथ से मैं यही आग्रह करूँगा, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं या इंटरनेट के माध्यम से आज सुन रहे हैं या भविष्य में सुनने वाले हैं, कि किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह को छोड़ करके, पूर्वाग्रह मतलब कि पहले से हम किसी के बारे में ठान लेते हैं कि ये बोल रहा है तो गलत ही बोलेगा, ये इस मान्यता से जुड़ा हुआ है, ये इस परमहंस से जुड़ा हुआ है, ये इस संस्था से जुड़ा है तो गलत ही बोलेगा, और फलाने व्यक्ति जिन पर हमारी आस्था है वो कुछ भी बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। तो ये पूर्व से ही, पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया होता है, तो उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। तो किसी भी तरह की पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित हुए बिना आगे के प्रसंग को हम सुनेंगे तो सत्य को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा समाज में विवाद ही करना हो तो विवाद करने के लिए तो बहाना ही चाहिए होता है ना। एक दृष्टांत इस प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक नदी में उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है ना नदी, पहाड़ी से मैदान की तरफ, तो ऊंचाई की तरफ एक शेर पानी पी रहा था, और जिस तरफ पानी का बहाव है वहां पर एक भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था। अब शेर को क्या करना है? शिकार। उसको वैसे तो बहाना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसने अब बहाना खोजना शुरू किया। कहता है कि तू मेरे पानी को जूठा क्यों कर रहा है, जबकि शेर की जूठन उसके पास पहुंच रही ना। तो उस भेड़ ने कहा कि नहीं सरकार, मैं आपके पानी को जूठा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उल्टा निचली तरफ हूँ, बहाव के तरफ हूँ, मुझे तो आपका जूठा पानी पीना पड़ रहा है। अब शेर कहता है, जबान लड़ाता है मेरे से, जवाब देता है, तू नहीं था तो तेरी माँ ने पिया होगा ऊपर की तरफ, कभी किसी न किसी ने तो पिया ही होगा, पक्का पिया होगा, तो तू दोषी है, तुझे तो मैं खा जाऊंगा। तो विवाद ही करना हो तो कहीं ना कहीं बहाने मिल ही जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित हुए बिना आगे के प्रसंग को बड़े ध्यान से केवल सत्य को समझने के हिसाब से सुने। तो कलश के प्रकरण में, कलश हिंदुस्तानी का पहला प्रकरण है, उसमें एक प्रसंग आता है। श्री देवचंद्र जी, जिनके हृदय में, जिनके अंदर श्यामा जी विराजमान है, उनको दर्शन होता है। किसने दर्शन दिया? बीतक के हिसाब से देखें तो वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन है ना। स्वरूप ने, कृष्ण जी के स्वरूप में नहीं, वृंदावन में जिन्होंने लीला की थी उस शक्ति ने। और सेवा पूजा में यदि देखें तो हम
स्पष्टतापूर्वक जान सकते हैं कि श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप। ठीक है, तो जब श्यामा जी और राज जी के बीच में बातचीत हो रही थी, उस प्रसंग को कलश में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। और उसमें श्री श्यामा जी, वैसे कहलाने वाले तो राज जी ही हैं, लेकिन श्यामा जी का प्रसंग वहां पे बताया जा रहा है। तो कह रही हैं कि मासू के मोहे मिलके, मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे गुज, दिल दे करके, औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल दे करके गुझ बातचीत की गई। और क्या करें, कहे तू दे पड़ उत्तर, पड़ उत्तर कहते हैं प्रत्युत्तर, मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूं तुझ। राज जी श्यामा जी को, या देवचंद्र जी भी समझ लीजिए किसी भी तरह से, उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मैं तुझे प्रश्न पूछूंगा उसका तुझे उत्तर देना है। अब प्रश्न क्या है कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, कि तू कौन है और तू यहां पर क्यों आई है, कहां से आई है, और तेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। अब पूरी तरह से पहचान तो नहीं है श्यामा जी को, पहचान कितनी है, इतना पता चल रहा है। बीतक के प्रसंग को भी हम साथ साथ में लें तो देवचंद्र जी ने क्या कहा था कि बस हमें ऐसा लग रहा है कि जो धनी हमारे तुम, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के धनी हैं, प्रियतम है। धनी गुजराती भाषा में पति को कहते हैं ना, प्रियतम को। तो कहते हैं कि बस मुझे इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम हैं, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कौन हूं मेरी पहचान भी नहीं है, और आपकी भी जो पहचान है, तो कहते हैं कि पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूं या पर, मैं इतना जगी हूं कि यूं समझ लीजिए कि मुझे आपकी पहचान भी अभी तो नींद में ही है, बस अनुमान से ही मैं कह पा रही हूं। तो उसके बाद राज जी ने श्यामा जी से जो बात की, बात क्या कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भये। ये तीसरा हुआ इनसे कि तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई अथवा श्यामा जी। तुम ही ने ब्रज और रास में लीला की, और वहां जब मनोरथ, मनोरथ कहते हैं मन के अर्थ को, मन की इच्छा को, चाहना को, तो वहां जब मन की चाहना पूरी नहीं हुई, तो ये तीसरा ब्रह्मांड जिसको आप जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं, वो आप ही के लिए बनाया गया है। और वहां पर आप ही नहीं, आप जैसी और भी 12,000 ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, 24,000 ईश्वरी सृष्टियां भी है साथ में। तो अब क्या करना है, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। कि अब क्या करना है कि उन रूहों को, उन ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके लेके आना है जिन्होंने स्वयं को मेरा आशिक होने का दावा किया था। तो ये सारी बातें हुई आपस में देवचंद्र जी और राज्य के बीच में। अब श्यामा जी ने अपने तरफ से उनको जितनी पहचान थी वो बता दी। राज जी ने जब पूरी पहचान दी और अंतिम में क्या पूछा, राज जी ने क्या कहा देवचंद्र जी को कि यदि आपको और कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब भविष्य में कभी भी मैं इस तरह से आपको दर्शन देने वाला नहीं हूं। अब देवचंद्र जी ने पूछा कि भविष्य में आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो कहां जाएंगे फिर। राज जी ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। तो देवचंद्र जी कहते हैं तब मोको कहा पूछना, और अगला चरण क्या है, तब मोको कहा पूछना, एक है तारतम बीज वचन।
दो शब्द हैं जो बहुत ही ज्यादा समझने योग्य है। ये प्रसंग तो सबको पता था, बीतक सुनने वाले प्रत्येक बच्चे को पता है, बीतक पढ़ने वाले बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में दो शब्द हैं, एक है तारतम और दूसरा है बीज वचन। और इन दो शब्दों की वजह से आज समाज में एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद किस बात का? कि तारतम बदला गया है, राज्य की वाणी बदली गई है, मंत्र बदला नहीं जाना चाहिए, मंत्र तो 16 अक्षर का ही होना चाहिए। तो 16 अक्षर का मंत्र यदि लिया जाएगा तो यही होगा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, उसी को लेना चाहिए। और पूछा जाए क्यों, तो क्या कहा जाता है कि राज जी ने श्री देवचंद्र जी को वह मंत्र दिया था, वह मंत्र तारतम है, वह तारतम मंत्र है। अब इस संदर्भ में समझने वाली कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जिनका मैं आप सबके सामने श्री राज जी की मेहर से प्रकाश करना चाहता हूं। सबसे पहले कि तारतम मंत्र है या नहीं, और यदि है तो कैसे, अथवा नहीं है तो कैसे। दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी ना। ऐसे मैं कह दूं कि तारतम मंत्र नहीं है, आप क्यों मानेंगे? और जो पहले से ये मानते आ रहे हैं कि तारतम मंत्र है वो ये क्यों मानेंगे? तो कारण पता होना चाहिए कि मंत्र कहा गया तो क्यों कहा गया, और नहीं कहना चाहिए तो क्यों नहीं कहना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में, संपूर्ण हिंदू समाज में, जब कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय में विधिवत रूप से दाखिल होता है तो उसको कहते हैं दीक्षा लेना, है ना। कुछ लोग कहते हैं नाम ग्रहण लेना, कुछ लोग कहते हैं मंत्र लेना, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब ये मान्यता बहुत पहले से चली आ रही है कि जब किसी संप्रदाय में दीक्षित हुआ जाता है तो कोई कुछ न कुछ तो बोला ही जाता है, कोई किसी न किसी विधि का तो पालन होता ही है। तो जब श्री देवचंद्र जी के माध्यम से ये ब्रह्मवाणी अथवा राज्य की पहचान, क्योंकि वाणी का तो अवतरण नहीं हुआ था, लेकिन राज्य की पहचान जाहिर हो रही थी, सुंदर साथ जब जुड़ रहे थे, आत्माएं जब जुड़ रही थी, तो उस समय किसी न किसी विधि का तो वो प्रयोग करते ही थे। तो श्री देवचंद्र जी उस समय विधि के रूप में तारतम की पहली चौपाई दिया करते थे, क्योंकि वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन तब तक उस एक चौपाई दिए जाने की जो प्रवृत्ति थी उसको कहीं पर भी मंत्र देना नहीं कहा है। मंत्र शब्द का प्रयोग कहाँ जाकर के किया है? हरिद्वार में पहुंच करके, जब वहां के साधुओं ने, वहां के विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने पूछा कि आपका मंत्र कौन सा है, तो वहां श्री जी ने क्या कहा? मंत्र तारतम सोए। हम मंत्र के जगह पर तारतम का प्रयोग करते हैं। मंत्र शब्द का विशेष अर्थ क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ होता है मननात् इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए, जिसका चिंतन किया जाए, उसको मंत्र कहा जाता है। अब तारतम के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि मैं कुछ भ्रांतियां बताते जाऊंगा, उसके बाद में साथ साथ में उसका निवारण भी होता जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो इसी चीज का निवारण किया जाए कि मंत्र कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को निजानंद दर्शन में, जिसको हम बोलचाल में बीतक की भाषा में निजानंद संप्रदाय कहते हैं, उसमें दाखिल होने के लिए तारतम की चौपाइयों का, चाहे कोई एक चौपाई का प्रयोग करे या 6 चौपाई का प्रयोग करे, उन चौपाइयों का प्रयोग करके किसी को दीक्षित कर रहे हैं तो वहां हम मंत्र कहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है मंत्र कहने में। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये ऐसा मंत्र है, इसको गुप्त रखना चाहिए, गुप्त ना रखें तो मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है, और मंत्र 16 अक्षर का ही होना चाहिए,
तो यहां फिर गलत है। पहले वाले भाव से ठीक है कि दीक्षित करने के लिए आप कोई चौपाई कह रहे हैं, चाहे आप श्री कृष्ण जी का कहें, श्री जी साहेब जी का कहें, वो विषय ही अलग है, लेकिन मंत्र है कि नहीं उस संदर्भ में बात करें। तो दीक्षित होने के लिए या दीक्षा देने के लिए यदि आप 1 या 6 चौपाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप मंत्र कह सकते हैं, लेकिन ये शक्ति समाप्त हो जाती है, गुप्त रखना चाहिए या 16 अक्षर का ही होना चाहिए, तो वहाँ पर फिर यहाँ मंत्र का जो अर्थ है हम अनर्थ कर देते हैं। क्योंकि वेदों में भी जो ऋचाएं हैं कितने प्रकार की हैं? विशेष रूप से वेद में 7 प्रकार के छंद कहे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अनुष्टुप छंद होता है, त्रिष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद है, जगती छंद है, विराट छंद है। इस तरह से 7 छंद होते हैं। फिर उन 7 छंदों के भी अलग अलग भेद होते हैं और हर छंद में मंत्र के अंदर अक्षर की जो संख्या है अथवा मात्राओं की संख्या अलग अलग है। जैसे गायत्री छंद है, उसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। उस छंद में एक मंत्र जो सबको याद है, ओम भूर्भुवः स्वः वाली, तो उसके कारण से वो प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए हम सब गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं, जबकि वो छंद है। उस छंद में वेदों में कई मंत्र हैं। इसी तरह से जगती छंद है, उसमें 48 अक्षर हैं। ऐसे ही अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है। हर छंद के अंदर मंत्रों की संख्या अलग अलग है। ये कहना कि मंत्र के अंदर तो 16 अक्षर ही होते हैं, ये सरासर गलत है और ये भ्रम है। ये तो एक पद्म पुराण, एक पौराणिक ग्रंथ है। उस पुराण के अंदर जो एक मंत्र है, उस मंत्र में 16 अक्षर है। अन्यथा वाणी और बीतक में कहीं भी यदि आप दिखा दें कि 16 अक्षरीय मंत्र होना चाहिए तो हम मान लेंगे। वाणी और बीतक में कहीं भी ये निर्देशित नहीं किया है कि मंत्र जो है वो 16 अक्षर का ही होना चाहिए। और रही बात कि कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र गलत है, श्री जी साहेब वाला सही है कि श्री कृष्ण जी वाला गलत सही है, दोनों में से कौन सा सही है, तो वाणी के आधार पर दोनों तारतम्य सैद्धांतिक रूप से सही है। रास, प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खट ऋतु और किरंतन, इन ग्रंथों में जहाँ तारतम्य ऊपर छाप के रूप में दिया जाता है वहाँ निज नाम श्री कृष्ण जी ही रहेगा। इनके अलावा सनंद ग्रंथ और उसके बाद खिलवत से लेकर के कयामत नामा तक वहाँ निज नाम श्री जी साहेब जी का मंत्र रहेगा। इस विषय में हम पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सुन चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, इस वजह से सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। सोचिए कि हमारे समाज में 200-250 वर्ष पुरानी भी वाणी है जिनमें श्री जी साहेब जी की भी छाप है। तो ऐसा तो नहीं है कि श्री जी साहेब जी वाला तारतम्य गलत हो जाएगा या किसी ने परिवर्तित कर दिया, सरकार श्री ने या स्वामी जी ने परिवर्तित कर दिया, ऐसा तो नहीं है। और जब यहाँ बात पहुँचती है तो तुरंत कूद जाते हैं एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग में कि नहीं नहीं मंत्र तो 16 अक्षर का ही होना चाहिए, श्री जी साहेब जी में 16 अक्षर का नहीं है और मंत्र में तो संस्कृत होना चाहिए। साहेब शब्द तो संस्कृत का नहीं है, साहेब शब्द तो आपको उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में मिलेगी। मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मंत्र में संस्कृत ही होना चाहिए। यदि संस्कृत को ही मान लिया जाए तब भी फिर निज नाम श्री कृष्ण जी वाला मंत्र भी 16 अक्षर वाला नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें जो श्री कृष्ण जी में जो जी शब्द है संस्कृत में आपको मिलेगा ही नहीं। जी मतलब क्या होता है? जी को संस्कृत में कहते हैं महोदय। जी मतलब महोदय होता है। अगर आप कहें श्री कृष्ण जी तो जी को हटा करके महोदय करना पड़ेगा या जी हटाना पड़ेगा। यदि आप जी हटा देते हैं तो 15 अक्षर का हो जाएगा और महोदय जोड़ देते हैं तो 19 अक्षर का हो जाएगा, है ना।
इसका मतलब क्या है कि ये कहना कि मंत्र में दूसरी भाषा के शब्द नहीं हो सकते और 16 अक्षर के ही होंगे, आपकी दोनों बातें आपके ही सिद्धांत को काट रहे हैं, यदि अभ्युपगम न्याय से मान भी लिया जाए तब भी। इसका मतलब जो 16 अक्षर वाली बात करते हैं वह मान्यता भी गलत ठहर रही है, तर्क के आधार पर भी, प्रमाण के आधार पर भी। ये भी मान लिया जाए कि नहीं मंत्र में संस्कृत ही होना चाहिए तब भी। तो इसीलिए दोनों मंत्र में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस धारणा का भी तारतम वाणी के प्रकाश में निराकरण हो रहा है। अब एक और मान्यता है समाज में कि तारतम में जो मंत्र तारतम है वो एक ही रहेगा, अलग अलग प्रकार के तारतम है। क्या कहते हैं? 8 प्रकार के तारतम की बात की जाती है समाज में, जबकि वाणी और बीतक में कहीं पर भी 8 प्रकार की तारतम का उल्लेख नहीं है। आपने सुना तो होगा ही 8 प्रकार का तारतम या अष्टविध का तारतम, वाणी और बीतक में नहीं है। हाँ, नवरंग स्वामी जी ने जरूर 8 प्रकार के तारतम के विषय में वर्णन किया है। वो 8 अलग अलग तारतम नहीं है। क्या कहती हैं कि नवरंग स्वामी जी कहते हैं नूर मंत्र आवेश निधि तारतम का तारतम बानी लीला मूलतर, ये अष्टविध का तारतम। 8 प्रकार के तारतम की बात की गई। एक नूर तारतम कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मंत्र तारतम, फिर कह रहे हैं आवेश तारतम, फिर निधि तारतम, तारतम का तारतम, बानी तारतम, लीला तारतम और मूल तारतम। आप बताइए कि यह इस तरह से भी माना जाए तो यह मूल तारतम अलग है, मंत्र तारतम अलग हो रहा है। तो यहां 8 तारतम की बात नहीं की गई है। वैसे देखा जाए तो तारतम तो आपको 2 ही मिलेगा वाणी में, एक निज नाम श्री कृष्ण जी, दूसरा निज नाम श्री जी साहेब जी। तो 8 तारतम आप कैसे लेंगे? यहां तारतम के 8 अलग अलग गुण बताए हैं, विशेषण बताए गए हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे एक गुण के कारण कि मैं थोड़ा बहुत आप सबके बीच में ज्ञान की बातें रखता हूं या विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, तो आप मुझे आचार्य कहेंगे, कोई मुझे भाई कहेगा, कोई मुझे बेटा कहेगा। तो मैं अशोक 8 थोड़ी हो जाएगा, मैं एक ही रहूंगा। मेरे अलग अलग गुणों के आधार पर आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। इसी तरह से वाणी के 8 अलग अलग तारतम के 8 अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे यहां कहा गया नूर तारतम। नूर तारतम किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह सिर्फ तारतम की पहली चौपाई या फिर कुल 6 चौपाई की बात नहीं हो रही है। पूरी वाणी को तारतम वाणी कहा जाता है ना। यहां जहां 8 प्रकार के तारतम की बात की गई है वहां पर सिर्फ मंत्र की तो बात ही नहीं है। जैसे नूर तारतम की बात करते हैं तो कलश हिंदुस्तानी का 23वां प्रकरण है, उसमें एक चौपाई है कि इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। इंद्रावती जी के हृदय धाम से नूर तारतम अवतरित हुआ। अब नूर और तारतम में कोई भेद है? तारतम वाणी में और नूर शब्द में यहां कोई भेद नहीं है। हाँ, यदि आप प्रसंग के हिसाब से देखें तो नूर के बहुत से अर्थ होते हैं। कुछ लोग नूर को रोशन भी समझते हैं। कहीं कहीं पर जहां राज्य के संदर्भ में, राज्य की शोभा के संदर्भ में नूर की बात हो रही है, वहां दिव्यता, कांति, मनोहारिता, छटा, ऐसी बहुत सारे अर्थ हम ले सकते हैं। लेकिन जहां तारतम के संदर्भ में नूर शब्द का प्रयोग किया है वहां नूर का अर्थ ही तारतम है। नूर और तारतम 2 अलग अलग नहीं है। हाँ, तारतम को कते परंपरा में नूर कह करके संबोधित किया। जैसे तारतम जो शब्द है उसका अर्थ 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक, कुछ लोग जैसे तुकबंदी वाला अर्थ होता है ना, उसमें कहते हैं तम मतलब अंधेरा और तार मतलब तारने वाला, पार करने वाला। तो अंधकार से पार करने के अर्थ में तारतम शब्द का अर्थ लगाया जाता है। और यदि दार्शनिक हिसाब से देखें तो तारतम्य कहते हैं संबंध को।
संबंध स्थापित करना होता है तारतम्य, तालमेल। तो आत्मा और राज्य के बीच में हम तारतम्य कब देते हैं? तारतम्य देते हुए क्या कहते हैं? आज से आपका संबंध राज्य के साथ हो गया है, तो वो तारतम्य एक स्थापित किया जाता है, तो तारतम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जहां नूर शब्द का प्रयोग किया गया है वहां नूर नाम तारतम्य वाणी की चौपाई है। तो तारतम्य में कोई नूर और तारतम्य में कोई फर्क ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? कलश हिंदुस्तानी की ही चौपाई है, रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम। जैसे श्यामा जी हैं, ईसा मसीह मतलब कौन है? श्यामा जी, उनको क्या कहा? रूह अल्लाह। इसी तरह से तारतम वाणी को क्या कहा? नूर नाम तारतम। तो नूर तारतम मतलब क्या हो गया? नूर और तारतम में कोई भेद ही नहीं है, बस दो। जैसे कहीं कहीं पर आपको वाणी में देखने को मिलता है ना, इश्क प्रेम जब आया तो नहचे मिल लिया हक, इश्क और प्रेम अलग है। कहीं कहीं पर जैसे परिक्रमा ग्रंथ के अंदर एक प्रकरण में एक ही चौपाई के अंदर शब्द आया है पशु जानवर। पशु का अर्थ क्या होता है? जानवर। जानवर और पशु में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए भाषा का भेद है। जैसे इश्क और प्रेम अलग अलग भाषा के समानार्थक शब्द हैं, पशु और जानवर अलग अलग भाषा के समानार्थक शब्द हैं। इसी तरह से नूर और तारतम में भी कोई फर्क नहीं है। और अगला मंत्र तारतम की बात की गई है। तो मंत्र तारतम का मतलब क्या हो गया कि एक तो दीक्षा देने के लिए जो हम तारतम की पहली चौपाई अथवा 6 चौपाइयों का प्रयोग करते हैं उनको मंत्र कहा जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से तारतम का मंत्र का अर्थ होता है मनन करना, जिसके विषय में मनन करके। क्योंकि तारतम में संक्षिप्त रूप में राज्य की पहचान बताई गई। कैसे? नाम का अर्थ क्या होता है? नाम मतलब पहचान। तो उस परब्रह्म की पहचान जो कि पहले ब्रज लीला के अंदर श्री कृष्ण जी के रूप में थी, वही परब्रह्म अब सो तो अब जाहिर भय, है ना। तो वो अब जाहिर हुआ ये पहले वाले तारतम में। और अगर हम दूसरे तारतम को ले लें श्री जी साहेब जी वाले, तो उसमें क्या है कि वह परब्रह्म जो कि श्री जी मतलब सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त जो सबका साहेब है, वह अब सब विध वतन सहित जाहिर हुआ है। तो राज्य की पहचान बताई और उनके विषय में कहा कि वह तो श्यामा जी के वर हैं, श्री श्यामा जी वर सत्य है। और कैसे हैं? सदा सत सुख के दातार। तो इस तरह से राज्य की पहचान बताई गई है। इस विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो क्या होगा? आगे और जानने की इच्छा होगी। और क्या कहा तारतम की उस चौपाई में ही कि ए सतवाणी, वाणी को मथने की बात की है ना। वहां पर सिर्फ तारतम की 6 चौपाइयों को तो मथने की बात नहीं की है। ए सतवाणी रट के भी नहीं कहा है, ए सतवाणी जप के भी नहीं कहा है। क्या कहा है? ए सतवाणी मथ के। तो यहाँ तारतम जो है वो वाणी की तरफ ही प्रेरित करती है। और जब हम मंथन करते हैं तो क्या होता है? इन सार में कई सत सुख, तो हमें अखंड के सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तारतम का हम मनन करते हैं, इस वजह से उसे हम मंत्र कह सकते हैं। तो मंत्र कहने का ये कारण है। अब आगे कहते हैं आवेश तारतम। आवेश तारतम कोई अलग थोड़ी है। जैसे मान लेते हैं दोनों तारतम में से कोई भी उठा लीजिए मन ही मन, और इसके अलावा कोई और आवेश तारतम है? यही तारतम वाणी राज्य के आवेश से अवतरित हुई है, इस वजह से उसे आवेश तारतम कहा है। आगे कहते हैं निधि तारतम। निधि तारतम मतलब क्या है? राज्य हम सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम से जो निधि लेकर के आए हैं, खजाना लेकर के आए हैं, उनमें तारतम वाणी रूपी खजाना सबका सार है। क्या कहते हैं? बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार सोए सब में तौलिया, तारतम सब में सार। सभी प्रकार के खजानों में से सबका सार क्या है? तारतम वाणी। इसीलिए उस तारतम वाणी को निधि तारतम कहा है, जो कि हमारा धन है। वाणी हमारे लिए, हमारी आत्मा का धन है, इसलिए उसको निधि तारतम कहा है। और तारतम का तारतम भी अलग से कोई ऐसा नहीं कि 6 चौपाई जैसी या निज नाम श्री जी साहेब जी श्री कृष्ण जी जैसे कोई अलग बना दिया।
निज नाम श्री प्राणनाथ जी, ऐसा कुछ बनाया नहीं उन्होंने। तारतम का अर्थ क्या होता है? इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के राज जी ने कलश तक की वाणी का अवतरण कराया। उसके बाद जिनमें खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार के माध्यम से परम धाम के गुह्य भेद का वह वर्णन किया है जो कि अक्षर को भी परम धाम में शुद्ध नहीं थी। वो जो ज्ञान है वाणी में, उसको कहते हैं तारतम का तारतम, जिसके विषय में कलश की वाणी कहती है तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पहिए दिखावे पार के, तीन पार के भी पार। तो ये भी कोई अलग नहीं है। तारतम का तारतम भी, जैसे जो 6 चौपाइयों को तारतम माना जाएगा, तो ये जो संपूर्ण वाणी है वो तारतम का भी तारतम है। तो ये कोई अलग से तारतम नहीं है। और रही बात, कहते बानी तारतम। अब बानी तारतम मतलब श्रीमुख वाणी। इससे तो क्या होता है कि इससे समाज में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं आती है। बस भ्रांति कहाँ से आती है कि जो चौपाई नवरंग स्वामी इस चौपाई के माध्यम से जो बात कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट न होने के कारण इस चौपाई से तो और सरल तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है कि संपूर्ण वाणी ही तारतम है। उनमें से किसी चौपाई को हम मंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी को हम, तो बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। और आगे कहते हैं ये अष्टविध तारतम। तो ये 8 विधि का तारतम का मतलब क्या है? 8 अलग अलग प्रकार नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी मतलब मल्टीटास्किंग बोलते हैं या मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी समय में काव्य रचना कर रहा है तो वो कवि है, यदि कोई पढ़ा रहा है तो वो अध्यापक है, यदि कोई चर्चा कर रहा है तो वो वक्ता है, यदि कुछ लिख रहा है तो वो लेखक है, नाटक कर रहा है तो वो अभिनेता है या अभिनेत्री है। व्यक्ति एक ही होते हुए भी अलग अलग समय में वो अलग अलग रोल निभा रहा है, अलग अलग कार्य कर रहा है। इसी तरह से ये संपूर्ण वाणी ही तारतम वाणी है। इनमें हम हमारी समझ के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रसंगों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए समाज में जो भ्रांति है कि ये जो तारतम है, मंत्र तारतम अलग है और बाकी अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के तारतम है, तो उस भ्रांति का इस प्रसंग से निराकरण होता है। अब एक और भ्रांति है हमारे समाज में। कौन सी भ्रांति? कि जो राजी ने देवचंद्र जी को मंत्र दिया वो क्यों बदला गया। और ये सबसे बड़ी भ्रांति है। कैसे? तारतम वाणी, संपूर्ण वाणी राज्य की ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य ने देवचंद्र जी को कहा कि ये तो मंत्र ले लो, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत नहीं। राज्य ने देवचंद्र जी को मंत्र नहीं दिया और इस विषय पे अभी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ समाज में। विवाद करने वाला कोई विषय ही नहीं था, बस समझना था। वितक में बस इतना प्रसंग आता है जो कि मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं कि एक कहे तारतम बीज वचन, है ना। बीज मंत्र कहा है, बीज वचन। बीज किसको कहते हैं? अंकुर, जिसमें से वृक्ष बनता है और आगे फल लगते हैं उसमें। राज्य और श्यामा जी के बीच में जो बातचीत हुई है, कौन सी बातचीत? कि मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे गुज, कहे तू दे पढ़ उत्तर, जो मैं पूछत हो तुझ, वहां से लेकर के और तब मोको कहा पूछना वहां तक। ठीक है, ये सारा प्रसंग में वाणी वितक दोनों को साथ में जोड़ करके बता रहा हूं। तो ये जो सारी बातचीत थी, उन सभी बातचीत को कहा गया तारतम के बीज वचन। कि वो जो बातचीत हुई उसके आधार पर जब राज्य श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान हुए, तो उस बातचीत के आधार पर अब आगे वैसा माहौल बना कि जागनी का वृक्ष लगा, जिस पर कि ब्रह्मात्माओं की जागनी का फल फलीभूत हुआ है। बीज, वृक्ष और फल, ये तीनों अलग अलग हैं। अब यहां बीज मंत्र शब्द कहां से आया?
कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसी चौपाई है जिसमें ये कहा हो कि श्री कृष्ण जी ने अथवा श्री राज जी ने देवचंद्र जी को तारतम मंत्र दिया, ऐसी कोई चौपाई है? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं एक चौपाई कहता हूँ, सेवा पूजा की चौपाई है। आप जब भी सेवा पूजा करते होंगे, जितने भी लोग आप सब सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से भी, एक चौपाई आप पूरी करना। यदि मैं गलत कहूं तो सही करना, ठीक है? देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूरन रूप, तारतम को मंत्र कहो। क्या है? मंत्र कहो नहीं है, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। अच्छा, मंत्र शब्द यहां नहीं है, पहली बात बहुत ध्यान से समझने की बात है, एक एक चीज बारीक से। तारतम का तत्व कहा है, ठीक है? सार जिसको कहा गया बीज वचन, ठीक है? तो तारतम का तत्व कहा, कब कहा? कब कहा? हृदय बैठ स्वरूप। तो दर्शन दे करके कहा कि हृदय में विराजमान होने के बाद अवतरित हुई। बताइए अब कब? हृदय बैठ स्वरूप। दर्शन जब दिए तब राजी ने मंत्र नहीं कहा, तारतम के तत्व अर्थात जो बातचीत हुई, जिसको बीज वचन कहा है, वो बातचीत हुई। जब हृदय धाम में विराजमान हुए, घर पे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद में वो जो चौपाई है निज नाम श्री कृष्ण जी, वह अवतरित हुई। तो वो चौपाई किसके तरफ से माना जाएगा? राज जी ने मंत्र देकर के ये कहा हो कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, ये तो अर्थ निकल ही नहीं रहा है। फिर जब हम कह रहे हैं कि तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप, अब इसमें एक और भ्रांति है, मैं साथ में प्रसंग में चल ही रहा है तो मैं उसका निराकरण कर रहा हूं कि कहते हैं श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण परमात्मा ने दर्शन दिया था और ये तारतम मंत्र प्रदान किया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी के पास कितने वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं? सवाल पूछता जाता हूं, जवाब देते जाना फटाफट। 11 वर्ष की उम्र में तो वो प्रश्न उत्पन्न हुए ना, मैं कौन कहां थे आइयो। 16 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ करके निकले और लगभग 1-1.5 साल तक भी मान लो इधर उधर गए होंगे, तब भी हरिदास जी के पास पहुंचे। अच्छा, तब से लेकर के वो किसकी भक्ति कर रहे थे? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास है ना, उसका वो ध्यान करते थे। उनको जो दूसरी बार दर्शन हुआ, किसका दर्शन हुआ था? किसका दर्शन हुआ था? दूसरी बार जो ध्यान में दर्शन हुआ, किसका दर्शन हुआ? श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। सबको पता है ना? ध्यान में दर्शन हुआ था ना, या भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, है ना? देख श्री देवचंद्र जी कहा नहीं, जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन। ब्रज में गए थे और कहां पर गए थे? नंद बाबा के द्वार में। तो किसका दर्शन हुआ था? कृष्ण जी का। उसके बाद बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की सेवा उन्होंने कब तक की थी? पहले बाल मुकुंद जी की, उसके बाद बांके बिहारी जी की सेवा की उन्होंने। तो वो बांके बिहारी और बाल मुकुंद कौन है? श्री कृष्ण जी के ब्रज और रास वाले स्वरूप। उसके बाद 26 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं किसके पास? कांजी भट्ट के पास, है ना? कांजी भट्ट के पास भागवत कितने वर्ष तक सुने? 14 वर्ष तक। तो 14 वर्ष के भागवत में कृष्ण जी की श्रृंगार का वर्णन, कृष्ण जी की स्वरूप का वर्णन कितनी बार सुना होगा उन्होंने? साल में एक बार भी सुनते होंगे, तब भी 14 बार तो सुना ही होगा उन्होंने। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यदि कृष्ण जी के रूप में ही दर्शन दिया होता, पहले एक बार देख चुके हैं ध्यान में, कई बार देखा होगा, एक बार तो प्रसंग में आया है, और कितनी ही बार कृष्ण जी के विषय में सुना होगा, कृष्ण जी दर्शन देंगे तो पहचानेंगे नहीं? क्या कहेंगे कि बस मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी आत्मा के प्रियतम है, इतना ही कहेंगे? नहीं, कृष्ण जी ने दर्शन दिया हो तो कहेंगे कि अरे आपके विषय में तो मैं कब से जानता हूं, पहले भी देख चुका हूं ध्यान में, और 14 वर्ष से तो आप ही की बात सुन रहा हूं, आपको मैं क्यों नहीं पहचानूंगा? कहेंगे कि नहीं? कॉमन सेंस लगाइए। इसका मतलब क्या है कि दर्शन देने वाला स्वरूप परम धाम का है,
न उसने मोर मुकुट वाले रूप में दर्शन दिया है, न बंसी वाले रूप में दर्शन दिया है, और न उसने मंत्र दिया है। वह स्वरूप जब हृदय में विराजमान हुआ, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। ये एक चौपाई हम सब सुंदर साथ को याद है, बस इतना भी समझेंगे तो पता चलेगा कि राज जी ने मंत्र नहीं दिया, तारतम का तत्व दिया। और वो जो तारतम की पहली चौपाई है वो हृदय धाम में विराजमान होने के बाद देवचंद्र जी के माध्यम से प्रकट हुई, तभी तो कहा कि सो तो अब जाहिर भय। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रसंग से श्री राज जी की मेहर से जहां तक मुझे लगता है कि सभी सुंदर साथ के अंदर जिन जिन विषयों में भ्रांति थी, जैसे कि दोनों में से कौन सा तारतम सही है, मंत्र मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, राज जी ने मंत्र दिया था कि नहीं दिया था, और दर्शन देने वाला स्वरूप कौन सा था। आप वृत्तांत मुक्तावली उठा करके देखेंगे तो वहाँ तो परम धाम के स्वरूप का वर्णन है। परम धाम के स्वरूप में कहीं पर भी मोर मुकुट बंसी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। परम धाम में स्वरूप में कैसा है, हम सुबह रोज तो स्वरूप पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आवश्यकता इतनी है कि हम सब सुंदर साथ मन में जो भी पूर्वाग्रह की भावना है उसको निकालें। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, मुझे नहीं लगता कि राज जी को उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये है कि राज जी को आप सिर्फ मंत्र की श्रेणी में बांधेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, राज जी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्क आपको पड़ना है। इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि विशेष रूप से मैं युवा वर्ग से आह्वान करूंगा कि ये जो एक बंधन है कि मंत्र का बंधन, शब्द का बंधन, नाम का बंधन, इन सभी प्रकार के बंधन से हम ऊपर उठें, सांप्रदायिक कट्टरता के बंधन से हम ऊपर उठें। जो बुजुर्ग हैं वो तो जितना समझ चुके, अब इससे ज़्यादा यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि समझेंगे, और शायद समझने की आवश्यकता भी बहुतों को नहीं है। आप सब बहुत ही समझदार हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आगे आने वाले समाज को रास्ता दिखाने वाली है, मार्गदर्शन करने वाली है। तो आप सबके लिए ये आवश्यक है कि आप सब नाम, मंत्र और वेशभूषा के बंधन से ऊपर उठें, सांप्रदायिकता के बंधन से ऊपर उठें, राज्य की छवि को याद करें, राज्य के स्वरूप को याद रखें, वाणी पढ़ें, वाणी से जुड़ें, और जागने का जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य से जुड़ें। तो क्या होगा कि हम दूसरों तक भी वाणी पहुंचाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है, भूतकाल से शिक्षा लेकर के वर्तमान को ऐसा बनाता है कि भविष्य उसका सुधरे। तो भूतकाल में हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, तथा कथित प्रबुद्ध वर्ग से जो भूलें हुई है, उन भूलों को आने वाली पीढ़ी सुधार ले तो समाज का भविष्य में कल्याण होगा। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।